नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि आजकल कोई भी आपको सिखाने की कोशिश नहीं करेगा, बताने की कोशिश नहीं करेगा। सब डायरेक्टली आपको सीधा बोलते हैं ट्रेडिंग करिए, ऐसे करिए, कॉल लीजिए, पुट लीजिए और बिलो दिस, सेल बिलो दिस, बाय अबव दिस, दिस टाइप ये सब चीज़ें हैं। और आप टेलीग्राम पे देखते होंगे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे, आप लोगों को यही देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरा इस वीडियो में आपको बताने का मतलब है वो है हाउ टू सरवाइव इन स्टॉक मार्केट। ये सिर्फ ट्रेडर के लिए वीडियो जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। स्टॉक मार्केट में सरवाइव कैसे किया जाए। आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, 99 लोग 2 साल के अंदर छोड़ देते हैं। ये मेरा नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स उन सब का डेटा है। अगर 100 लोग ट्रेडिंग करने आते हैं तो 99 लोग लॉस में आके छोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं, मार्केट से आउट ही हो जाते हैं। फिर मार्केट में नए लोग 100 लोग हर दिन, मतलब एवरेज निकाला जाए तो बेसिकली 99% लोग आपके निकल जाते हैं, स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो जो सबसे मेन चीज है वो फिर निकल के आती है कि भैया स्टॉक मार्केट में टिके कैसे। तो ये सबसे एक मेन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जिसको नहीं पता है, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी लेते होंगे बट एक दिन ऐसा आएगा, मेरे को आज ही मैसेज आया कि सर आपके 10 मतलब लेवल फॉलो कर करके 15K से मैंने शुरू किया और मैं 85K तक पहुंच गया था, ठीक है। बट लास्ट 3 डेज में मेरे ये 85K दोबारा से आके सिर्फ कितना 4.5 के करीब ही बचा है। तो प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, देन लॉस भी होगा, ठीक है। बात कहां पे घूम के आती है कि मार्केट में सस्टेन कैसे किया जाए इफ यू आर ए ट्रेडर, ठीक है। इन्वेस्टर तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, वो उसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है। जो मार निफ्टी 2000 में था, क्वालिटी कंपनी पकड़िए, 2010 में पैसा 3 से 4 टाइम। फिर क्वालिटी कंपनी पकड़िए 2020 में पैसा फिर 3 से 4 टाइम। किसी को नहीं भी पता है, एशियन पेंट पकड़ लो, बर्जर पेंट पकड़ लो, HUL पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, TCS पकड़ लो, आराम से 3 से 4 गुना पैसा हो रहा है, ठीक है। और भैया मिशन 2030 में जुड़ते हो, वहां मिनिमम तो ये है ही है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हम जो अपना मेन चीज थी, जो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि हम ट्रेडिंग पर्पज ही बात करेंगे और एक ऐसी छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे कि जिससे मार्केट में सरवाइव कैसे करना है उन चीजों पे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं बहुत छोटी, बहुत ही बेसिक बात बताऊंगा। बस दिक्कत क्या आती है, सबसे पहली दिक्कत क्या आती है एक ट्रेडर के लिए, सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, फॉलो नहीं कर पाता है। उसने अपने रूल सेटअप वेटअप खूब पढ़ ले, खूब चीज कर ले, आप 100 वेबिनार ज्वाइन कर लो, ठीक है, 100 वेबिनार ज्वाइन कर लो, 100 सेमिनार ज्वाइन कर लो, कोर्स पढ़ लो, वीडियो देख लो, ठीक है, कोर्स देख लो, वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, आप कोई बुक बुक पढ़ लो यार, कोई भी बुक पढ़ लो, और सब से आपको नॉलेज ही मिलेगी, नॉलेज ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नॉलेज ना मिले। बट आप इसको डायरेक्टली इन चीजों को, ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में चीजें लिखी हैं, अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो प्रॉफिट के, तो आप उन 99 लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे जो मार्केट से हमेशा बाहर निकालिए जाते, हमेशा। क्यों? आप हर चीज को रिलेट कर रहे हो कि भाई मैंने कोई वेबिनार किया, मुझे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, इसका मतलब साला बेकार है। आप फिर सेमिनार ज्वाइन किए, आपने फिर उसको प्रॉफिट से, मुझे प्रॉफिट दो, सारा बेकार है। आपने कोर्स किया, प्रॉफिट तो, अरे ये भी बेकार है, अरे साला ये यूट्यूबर भी बेकार है, अबे बुक से भी कुछ नहीं होता। भैया तुम हर एक चीज को अगर प्रॉफिट से ही रिलेट करोगे, क्या घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, मार्केट में घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब क्या है, आप देने जा रहे हो मैथ्स का एग्जाम, ठीक है, पढ़ आप रहे हो क्या, फिजिक्स। फिजिक्स से तो फिर भी थोड़ा कुछ कर लोगे, केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये वो वाली बात हुई। आप नॉलेज तो लो पहले, ठीक है,
और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीज बहुत अलग है। एग्जीक्यूशन लेवल लास्ट का स्टेप है कि मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया किसी बुक का, एग्जीक्यूशन तो बहुत लास्ट की चीजें हैं सर, ये बहुत बाद में आता है। इस एग्जीक्यूशन जो है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि आप जो भी पढ़े जा रहे हैं उसको प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। फिर तो आप छोड़ दोगे अच्छा खासा जो आपने पढ़ा हुआ है। कुल मिला के बात ये आती है, आप पढ़ के आ गए, अब आप बोलोगे मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप अगले दिन ही लेते हो ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में होता है आपको लॉस, आप बोलते हो सारे ने गलत पढ़ाया है। अरे भैया, आप एक अच्छी चीज सीख के आए हो, नॉलेज लेके आए हो, इंफॉर्मेशन लेके आए हो, कुछ ऐसा पढ़ के आए हो जो आपको नहीं पता था। ठीक है, पर आप क्या है, पहला ही चैप्टर पढ़ के मार्च वाला एग्जाम देने की तैयारी कर लेते हो जो एनुअली होता है, फिर होते हो फेल और बोलते हो सारा पढ़ाई गलत है। भैया, ये बहुत लास्ट चीज होती है एग्जीक्यूशन, तो ये समझिए सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपकी चीज आती है, आपने फॉलो ही नहीं करते हो आप चीजों को यार। एक ट्रेडर, एक बिगनर पहले मंथ से ही, जिसको ऑप्शन का नहीं पता, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, कौन सा ऑप्शन बाई करना है। कई लोग बोल, अब प्रोविजनल क्लोजिंग ही किसी को नहीं पता। प्रोविजनल क्लोजिंग क्या होती है, जो एवरेज क्लोजिंग आती है। बोला सर मैंने तो क्या कहते हैं 3500 की पुट बाई करी है नेक्स्ट मंथ की, क्लोज तो मार्केट यहां हुआ था, सॉरी 37,500, क्लोज मार्केट हुआ आपका 37,450, मेरी पुट तो प्रॉफिट में थी, अब नुकसान में आ गई। आपको ये भी नहीं पता, आप सीधा कॉल पुट खेल रहे हो, तो कहां से प्रॉफिट होगा, कहां से प्रॉफिट हो। ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सीधा, मैं छोटी सी आपको चीज बता रहा हूं, आपको सिंपल सी बात है दोस्तों, एक 8th क्लास पास करने के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल बच्चे का, वो पूरा 1 साल पढ़ाई करता है, पूरा 1 साल पढ़ाई करता है, फिर जाके मार्च मंथ में एनुअल एग्जाम होते हैं। यहां आप एक वेबिनार, एक सेमिनार अटेंड करके नेक्स्ट डे क्या प्रॉफिट लेना चाहते हो। ठीक है, तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, दूसरी चीज, आपने फॉर्मूले बहुत पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं, ये भैया मैथ्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आपने ये घोट लिए, रट्टा मार लिए, किसी ने आपको सिखा दिए। अब मेरे को ये बताओ, बिना कोई क्वेश्चन इन पे कोई सॉल्व करे, बिना कोई एक्सरसाइज सॉल्व करे, आप सीधा मार्च का एग्जाम दोगे, क्या आप पास हो पाओगे। बहुत गनीमत है आप कोई एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान का हाथ है आपके ऊपर, आप एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पर भैया आप एग्जाम नहीं पास कर सकते सीधा मार्च का। इनकी एक्सरसाइज कौन सॉल्व करेगा, जो 20-20, 25-25 क्वेश्चन की होती है, तब जाके आप एग्जाम दे पाते हो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। उसमें भी 70% नंबर आते हैं, तब पेरेंट्स खुश होते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ मैंने तैयारी की थी। ठीक है, पर जैसे ही बात आती है भैया किसकी, स्टॉक मार्केट की। ठीक है, जैसे ही बात आती है स्टॉक मार्केट की, आपने मंडे में कोई चीज सीखी, आपने ट्यूसडे को ही उसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, और आपको हो गया लॉस, आपने जो सीखा है उसको और छोड़ दोगे। हाउ इट इज, मतलब जस्ट इलॉजिकल चीज। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सी गलती बताई है जो एक बिगिनर करता है। मार्केट में हर एक चीज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, इट्स जस्ट नॉट। आप 8 चीज पढ़ोगे, उसके बाद नोवा कोई चीज होगी, उस ये उसके डायरेक्ट में, दैट टू इसकी एक्यूरेसी अगर 70% भी है ना भैया, बहुत जबरदस्त सही चीज सीख गए हो, आप सस्टेन कर जाओगे। ठीक है, ये मैं आपको एक बेसिक माइंडसेट बता रहा हूं, बेसिक माइंडसेट। तो ये है दोस्तों
कि बेसिकली जो मैंने अब तक चीजें आपको बताई हैं, माइंडसेट पहले तो आप सही रखिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया जहां पे आप कुछ मतलब अर्निंग करना चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कहीं जाके भीख भी मांगेंगे ना, तब भी शाम को कुछ जोड़ के ले आएंगे। स्टॉक मार्केट में पक्का नहीं है, उल्टा दे के आओगे अपनी जेब से। अब दोस्तों चीजें आती हैं, करें क्या फिर? सस्टेन सस्टेन मतलब मार्केट में टिका कैसे जाए, मार्केट में टिका कैसे जाए? सबसे पहली बात, ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ट्रेडिंग वही होती है जो फ्यूचर क्या कहते हैं एंड ऑप्शन में होती है। नहीं श्रीमान जी, ट्रेडिंग आप कैश में भी कर सकते हो। तो कम से कम एक साल या भैया मिनिमम क्या कहते हैं 8 से 9 महीने, मिनिमम 8 से 9 महीने आप कैश लेवल पे ट्रेड करो। सिंपल सी बात, जैसे आपका एसबीआई का स्टॉक है, आपने 10,000 रुपए डाल लिए, एसबीआई आपने 520 रुपए पे बाई किया, तो 10,000 में 520 रुपए के कितने स्टॉक आएंगे उतने आपने बाई किए। आप इसको बेचो 525 पे, 530 पे, प्रॉपर उसी हिसाब से। जैसे कोई ट्रेड हो गया, कहीं से आपको पता लगा, कहीं भी किसी भी ग्रुप, किसी भी सीखने का इंटेंट है ना, तो कोई पेड ग्रुप कोई खराब नहीं है। अगर सीखने का इंटेंट, मान लीजिए आपने कोई पेड ग्रुप पेड सर्विस ली, उसने दिया आपको एसबीआई बाई अबव 522, एसएल उसने दे दिया 518, ये टारगेट 1 दे दिया, ये टारगेट 2 दे दिया। आप 10,000 रुपए में शुरू तो करो, ट्रेडिंग कैश में शुरू करो, ठीक है। एसएल हिट होता है होने दो, टारगेट 1 आता है, देखो कितनी क्वांटिटी निकल, टारगेट 1 आता है भैया 5 के बुक करो, टारगेट 2 आता है वहां पे अगले 5 के बुक करो। मतलब एक सिस्टम तो फॉलो करो, और कैश में फॉलो करो ताकि आपको डर ना लगे और आप प्रोसेस सीखो। प्रोसेस क्या, आप ले लोगे फ्यूचर में, वो आ जाएगा 519, आपके दिल की धड़कने बढ़ेगी, आप सौदा काट दोगे। ये बातें आपको भी बहुत बेकार लग रही होंगी, पर भैया तरीका यही है, तरीका यही है, ठीक है। आप 8 से 9 मंथ, ठीक, सबसे पहला रूल, 8 से 9 मंथ कैश में चलो, चाहे कोई भी फ्यूचर कोई भी ऑप्शन मिल रहा हो। दूसरा दूसरा टीवी नहीं देखना, स्टॉप वॉचिंग, डोंट वॉच, ठीक है। देख भी रहे हो एंटरटेनमेंट पर्पस देखो, न्यूज बेस देखो, उनकी दी हुई कॉल पुट मतलब कुछ ना लो भैया। मैं तो सिंपल बोलता हूं, सबसे बड़े नुकसान का कारण ये जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज ही है, सबसे बड़े नुकसान का कारण। तीसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये तो भैया जिस बहुत एक्सपीरियंस वाले को चाहिए ये, ठीक है। कई बार आपका टारगेट भी आ जाएगा और आप लॉस में बैठोगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे बहुत मुश्किल से। ऑप्शन में तो कई चीजें होती हैं, कोई आज की डेट में भी अगर फैब की कॉल एंड पुट लेके प्ले कर रहा है ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ही प्रो है, मैं प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रो लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हफ्ता बचा है फेब की एक्सपायरी में, आप मार्च वाली एक्सपायरी में शिफ्ट करो भैया। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। ट्रेडिंग का, वो भी ट्रेडिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब सबसे पहली चीज आती है रूल्स बेस्ड सेटअप, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। चाहे मार्केट कहीं भी जा रहा हो, आपके अपने रूल अपने फॉर्मूले नहीं है, आप नहीं टिक पाओ, नहीं टिक पाओगे मतलब नहीं टिक पाओ। जिसमें सबसे पहला रूल आता है भैया एसएल हिट, तो एसएल हिट। अब लोगों को क्या होता है, कई बार एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वापस आगे भाग जाता है, 100 टाइम प्रॉफिट हो जाता है। तो वो जो पछतावे वाली फीलिंग है ना, हाय रह गया, हाय कैरी किया होता, हाय पकड़ा होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट वाली जो फीलिंग होती है, आप बुक कर लेते हो, फिर देखते हो अरे यार पकड़ा होता तो ये तो साला 20 पे आया है, ये मेरी कॉल 20 पे आई है, ये तो 40 चली गई, और डबल हो जाता प्रॉफिट। ये चीजें हटाओ,
ये पछताना घाटा। आपका रूल बोलता है एसएल हिट तो एसएल हिट, आपका रूल बोलता है प्रॉफिट बुक तो प्रॉफिट बुक। अगर आप इन चीजों के चक्कर में पड़ गए ना, क्या ये पकड़ा होता या फिर निकाला ना होता, अरे एसएल हिट, भैया डूब जाओगे, लुटिया डूब जाएगी। ठीक है। दूसरा, कैसे आप सस्टेन सस्टेन भाई देखो, आपने निफ्टी की कॉल पुट करनी है, ठीक है, कॉल पुट लेना है, स्पेशली अगर आप सेम वीक कॉल पुट इंट्राडे करते हो, ठीक है, सेम वीक निफ्टी जैसे ही आपका मान लीजिए 17,400 पे आपने पुट ली, 17,370 प्रॉफिट बुक। मैं अपना तरीका बता रहा हूं दोस्तों आपको, जब भी मैं सेम वीक की कॉल एंड पुट लेता हूं, हमेशा इंट्राडे के लिए लेता हूं, हमेशा इंट्राडे के लिए लेता हूं। वो मान लीजिए मैंने 4 लॉट लिया, ठीक है, 4 लॉट लिया मैंने मान लीजिए, तो जैसे ही मैं 30 पॉइंट मुझे मिलते हैं, कभी भी मुझे 30 पॉइंट मिलते हैं, मैं हमेशा 2 लॉट बुक कर लेता हूं, हमेशा। और अपना एसएल ले आता हूं कॉस्ट पे, मैं 17,400 पे अपना एसएल ले आऊंगा। फिर मैं कहा भैया मुझे ये नहीं छोड़ने, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। जो राइडिंग होती है हमेशा, जो पोजीशन राइड करने वाला मामला होता है, वो मैं हमेशा 2 लॉट से करता हूं। या फिर जब मैं बहुत ही कुछ श्योर होता हूं, बहुत ही कुछ ज्यादा, जैसे आपको याद होगा मैं 18,300 पे वीडियो बनाता था, बी डोंट बी ऑन बाय साइड, ठीक है, डोंट बी ऑन बाय साइड, मैंने 2 से 3 दिन लगातार एक गाना गाया, मार्केट 18,300 18,350, वहां भैया मैंने 10 लॉट भी प्ले किए जब मैं बहुत ही श्योर था, ठीक है। पर जैसे ही ये 30-30 पॉइंट में बुक कर लेता था, वहां पे मैं आधे आधे लॉट हमेशा बुक करता था, और फिर अगले दिन गिरा मार्केट वहां से 17,900 कुछ आया 3 से। तो सोचिए आप ये 5 लॉट का प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने ये लालच नहीं किया कि अगर मैंने 10 पकड़े होते तो मैं 17,900 पे सीधा बुक करता, मुझे कितना प्रॉफिट होता। मेरा रूल कहता है जैसे ही 30 पॉइंट मूव किया, मुझे हाफ लॉट तो बुक करने ही करने, और अपना एसएल जो है वो कॉस्ट पे ले आना, ये मेरा रूल बोलता है। मैं हमेशा फॉलो करता हूं, हमेशा फॉलो करता हूं, ठीक है। सेम चीज आपकी बैंक निफ्टी में भी आती है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसे ही मुझे 80 से 100 पॉइंट सरकता है, मैं हमेशा 4 लॉट या कभी 6 लॉट में प्ले कर रहा होता हूं, हाफ क्वांटिटी में तभी बुक कर लेता हूं, बाकी मेरा एसएल कॉस्ट पे आ जाता है, ठीक है, और उस पे आ जाता है 6 लॉट में 3 लॉट कॉस्ट पे आ जाएंगे। अब इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, 38,200 पे मान लीजिए मैंने कुछ सेल किया, तो मैं पक्का 38,100 पे 4 लॉट है तो 2 लॉट बुक करूंगा, 6 लॉट है तो 3 लॉट बुक करूंगा। आगे की कहानी मेरी हाफ क्वांटिटी पे चलेगी, ठीक है। और ऐसा करने से 10 में से 8 बार प्रॉफिट होगा, 8 बार। मैं लिख के देता हूं आपको, लिख के देता हूं। चक्कर क्या है सबसे बड़ा, आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना, कोई करता ही नहीं है, उसे चाहिए बैंक निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट, इससे नीचे तो कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे भैया 400 से 500 पॉइंट ले लेना, ये इसके 4 लॉट बाई किए, तुझे तो 2 लॉट के ले लेना यार, तुझे चारों के चारों लॉट यहीं पे क्यों निकालने, ठीक है। और एक लॉट जो सिंगल लॉट में प्ले करते हैं, जो बहुत ही, भैया 100 पॉइंट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लेके बुक करो, ठीक है, निफ्टी के 30 से 40 पॉइंट लेके बुक करो, कैपिटल तो पहले बिल्ड कर ले, कैपिटल तो बिल्ड करो। जैसे एक का मुझे आया है कि भाई मैंने 10,000 से 75,000 बना लिए, घूम फिर के वहीं 5 के, क्या फायदा, क्या फायदा, ठीक है। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप 4 लॉट पे प्ले करते हो, ठीक है, तो 4 ही लॉट को प्ले करो, डोंट इंक्रीज योर लॉट। अगर आप 8 लॉट पे प्ले करते हो तो 8 ही लॉट को प्ले करो, इससे कम प्ले, डोंट इंक्रीज योर लॉट। ये पर ईयर आपको सेम रखनी चाहिए, एक्सपीरियंस बढ़ता रहे तब लॉट इंक्रीज करने चाहिए। कैपिटल अगर बिल्ड हो रही हो, ठीक है, कैपिटल अगर आप बिल्ड कर पा रहे हो तो लॉट साइज को इंक्रीज करो। कैपिटल बना नहीं पा रहे, फिर पैसे ले उधर से इधर से ले, बोल रहा है यार 30,000 में जितने आते हैं सारे ठोक देता हूं एक तरफ। मार्केट एक बार जरूर लॉटरी लगाएगा आपकी, ताकि आप 10 बार लॉटरी खेलो,
और उस लॉटरी में होगा आपको लॉस, तो नेट बेसिस पे आप लॉस में ही रहोगे। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, इसको समझिए। निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक, बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट लेके बुक। ये नहीं करोगे आप, ये रूल्स नहीं बनाओगे, ये प्रोटोकॉल्स नहीं बनाओगे, और फिर मार्केट चाहे निफ्टी इस डायरेक्शन में जहां पे आपने 100 से 150 पॉइंट बुक किए हैं, इस डायरेक्शन में चाहे वो 500 पॉइंट दे दे, आपको नहीं पछताना। आपने खुशी बनानी है कि मेरा एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मैंने प्रॉफिट बुक किया। सिंपल। चक्कर ये है, आप लोग रोने लग जाते, पछताने लग जाते, अगली बार बुक नहीं करोगे, ये घूम फिर के आपका एसएल हिट मारे, और फिर एसएल हिट में भी नहीं मानोगे, क्योंकि एसएल हिट होकर एक बार आपका टारगेट आया होता। तो ये चीजें हैं दोस्तों। दूसरी, अगर आप किसी को फॉलो करते, मान लीजिए किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, ठीक है, किसी टेलीग्राम वाले को फॉलो करते हो, उसको कम से कम भैया 1 से 2 मंथ तो फॉलो करो, ठीक है, उसी को फॉलो करो, फिर दूसरे को मत फॉलो। आप किसी की वीडियो देख लोगे वो तेजी बोल रहा होगा, किसी की वीडियो देख लोगे वो नीचे बोल रहा होगा, घूम फिर के आप हो जाओगे कंफ्यूज, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इनको देखना होता है लर्निंग पर्पज के लिए। कल को मैंने वीडियो बनाई, मुझे लग रहा है भैया 16,800 आ जाएगा, किसी ने देख ली, उसने बाय कर लिए 400 लॉट, है ऐसे कई सारे बेवकूफ, ठीक है। अरे भैया मैंने एक एनालिसिस शेयर किया है, मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने लेवल दिया है, आपने वो भी स्किप करके देखिए, और बोल रहा है कि 16,800 आता हुआ दिख रहा है, आप बाई करके बैठ जाओगे। तो ये बेवकूफियां नहीं करनी है। आपने सबसे पहले अपना लॉट साइज फिक्स करना है, ठीक है। और मिनिमम, मैं तो ये मानता हूं अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं, मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपीज होने चाहिए। 30,000 40,000 में आप नहीं मार्केट में सस्टेन कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको 15 से 20% ही अपनी कैपिटल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने कोई पोजीशन बनाई, ठीक है, कोई पोजीशन बनाई है, तो उसमें 25K से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी मैंने मैक्सिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया। अब जिसका नुकसान हुआ है, जिस भाई ने 10,000 से 75,000 बनाए, उसने पूरे 75,000 यूज कर लिए होंगे आज एक्सपायरी में, लुट गया। उसने ये नहीं देखा कि 10 से 75 मैंने कैसे बनाए, 10 से शुरुआत करी, फिर 15 हुए होंगे, फिर 20 हुए होंगे, फिर 25 हुए होंगे। तो यार ये 75 75 थे तुम्हारे पास, तो मैक्सिमम 15 10 तक का ट्रेड लेना था। और मान लो ये पूरा नील भी हो गया, तो 60 तो तुम्हारे पास बचने चाहिए थे। दिक्कत ही जब ही आएगी जब आप पूरी कैपिटल लगा के ट्रेड कर देते, ठीक है। तो 30 40 के में पहले 2 एसएल हिट हुए, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। होगा क्या? ये जो, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, मेरा जो मुझे लगता है, भैया 30,000 40,000 लेके निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले एक दिन मार्केट से अपने आप ही आउट हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन अपने आप ही आउट, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर आएंगे। अरे भैया आराम से इकट्ठा कर लो, 1.5 लाख के लगभग इकट्ठा कर लो, कहीं से इकट्ठा कर लो, 1 साल का वेट कर लो, उसके बाद मार्केट में एंट्री घुसो। कुछ रूल बेस्ड सेटअप, कुछ तो फॉर्मूला लेके उतरो यार। या फिर वही तरीका, टेलीग्राम को देख, इधर देख, इस यूट्यूबर को देख, उसको देख, और बस 10 से लेके 12 बजे तक के बीच में ट्रेड लेना है कोई। अब ठीक है, जैसे मैं, एक है प्रीमियम ग्रुप, ठीक है, उसमें मिनिमम कितने 10 से 12 ट्रेड पर मंथ, मैं खुद इतने ट्रेड लेता हूं, ठीक है। कभी कभी 15 16 तक पहुंच जाते हैं, इससे ज्यादा मैं ट्रेड पर मंथ लेता ही नहीं हूं। मेरे कुछ रूल्स, मेरे कुछ सेटअप है, मुझे कोई स्टॉक उसमें दिखता है तभी मैं ट्रेड लेता हूं। आज मैंने एस्ट्रल पॉलिटेक्निक दिया है, ठीक है, इसको बाय किया है, 18 कितना 80 के आसपास है, मुझे लगता है ये जाएगा 19। तो ये स्टॉक में ये ट्रेड 3 दिन बाद दिया है, ठीक है। 3 दिन लग गए, मार्केट इतना ऊपर नीचे, इतना ऊपर नीचे, मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया भाई किसी भी स्टॉक का, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा ये लिया है, ठीक है। तो आप जब तक कुछ नहीं बनाओगे अपना, कुछ अपना कोई लर्निंग बेस नहीं चलोगे,
अपने को नहीं अप्लाई करोगे, 9:15 पे बाबूजी मार्केट ओपन हो जाता है AM, और वो 3:30 PM तक चलता है, ये पूरे 6 घंटे में। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आप उस कैटेगरी में हो ना, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पूरे 6 घंटे में अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में चटिया रहे हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, ये 6 घंटे में अगर आप इधर उधर खोज रहे हो कि किसकी कॉल लूं किसकी पुट लूं, आप कहीं नहीं जा सकते, आप बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, फिर आप टेलीग्राम में ये 6 घंटे में यही देखें, आज तो पुट वालों के कपड़े उतर गए। ठीक है, फिर एक दिन कॉल वालों के कपड़े उतर गए, आज बुल की चड्डी उतार दी। इस टाइप की चीजों में लगे हो, इस टाइप के लोगों से बतिया रहे हो, आप कहीं नहीं बढ़ सकते, आप नीचे ही गिरोगे। ठीक है, नीचे ही गिरोगे, आप कहीं नहीं जा सकते। आप 10 ऐसे लोगों के साथ हो जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 10 ऐसे लोगों के ग्रुप में रहो जो कुछ निकल के कुछ कर तो रहे हैं, आपको भी आदत लगेगी यार मैं भी कुछ करता हूं। ठीक है, 10 लोगों के साथ हो जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, आप भी फालतू की बकवास कर रहे हो उनके साथ। जिस दिन ये साइकोलॉजी उतर गई ना कि आज तो ये हो गया, आज अंधेरी रात है, ठीक है, आज होगा तांडव। अरे सिंपल है भैया, चाहे तांडव हो, चाहे बुल की चड्डी उतरी हो, आज हम तो बियर हैं, हम तो तुमने कितना कमाया? तूने ना बुल बन के कमाया, तूने ना बियर बन के कमाया, अपने P&L में तू भैया लॉस में ही है। तू चाहे जिस मर्जी की चड्डी उतरवाता रहे, तेरी खुद की उतरी हुई है और इन सारे लोगों की उतरी हुई होती है। और जो सच में पैसा बना रहा होता है ना, वो ऐसी फालतू की बकवास में रहता ही नहीं, वो अपने काम में लगा रहता है, वो अपने चार्ट खोल के स्टडी करता रहता है। ठीक है, वो पक्का कोई ट्राइंगल पैटर्न खोज रहा होता है, वो पक्का कोई हेड एंड शोल्डर खोज रहा होता है, वो पक्का कोई इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर खोज रहा होता है, वो पक्का कोई चैनल देख रहा होता है, वो पक्का RSI से रिसर्च कर रहा होता है, वो पक्का विलियमसन इंडिकेटर लगा के चेक कर रहा होता है, वो स्टोकोस्टिक लगा के चेक कर रहा होगा कुछ ना कुछ पक्का। ठीक है, वो ADC लगा के कुछ चेक कर रहा होगा, वो बॉलिंजर बैंड लगा के कुछ ना कुछ, मतलब वो सीख रहा होगा, इन चीजों में नहीं लगा होगा, ये जो टाइप की चीजें। ठीक है, तो निकलिए दोस्तों, इन इन इस संगत से निकलिए, ऐसी संगत के। अब मुझे लोग कितने मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि मैं जवाब नहीं देता। ठीक है, मुझे मैसेज कैसे आते हैं, 38,000 की सी बाई है, नेक फेब एक्सपायरी की, क्या करें? अब यार मैं ऐसे कैसे हाँ, मुझे अगर कोई चार्ट भेजता है, बोला GT ब्रो ये चार्ट देखना, ठीक बना है क्या, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई हिम बिकॉज ही इज ट्राई टू लर्न, वो कुछ सीखने की कोशिश कर। ठीक है, मैं इनका कोई जवाब ही नहीं दे सकता, मार्केट हो गया है बंद। ठीक है, तुमने जो करना था तुमने कर लिया है, अब मंडे को मार्केट करेगा या फ्राइडे को मार्केट करेगा, जो उसको करना है। तुम क्या कर सकते हो, तुम मार्केट खुलवा लेगा क्या? इतनी पहुंच है क्या तुम्हारी? मैं बोल दूंगा एग्जिट कर दो, तुम्हारी इतनी पहुंच है तुम मार्केट को खुलवा लोगे? बाय कर लेते हो, क्या करें? तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोई चार्ट पोस्ट करता है, कोई स्टडी पोस्ट करता है, कोई RSI के बारे में बताता है, कोई पैटर्न के बारे में पूछता है, मैं गारंटेड बोलता हूं, मैं उसको हमेशा रिप्लाई करता हूं, हमेशा। इंटेंट तो बंदे का देखो, पर आप चटियाते रहते हो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ कोई कुछ सुबह से लेके शाम तक, मैं ये बोलूंगा वेले लोग हैं। ठीक है, इनको कोई काम नहीं है, आप भी इनमें से एक बन के बैठे। और एक 10 लोगों का ग्रुप है, क्योंकि भैया कम ही होंगे, इनसे तो पढ़े लिखे, जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। आप यहां से निकल के यहां पहुंचोगे ना, तो आपका भी मन करेगा साला मैं भी तो कुछ करूं। तो सबसे पहले तो यहां से निकलो। ठीक है, और भाई सीधी सी बात है, मार्केट में हर चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट से जोड़ोगे, कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कोई कुछ ऐसा मुझसे बोलते हैं सिखा दो सिखा दो, अरे मैं सिखा दूंगा। ठीक है,
तुम कल को जाके करोगे ट्रेड, तुम्हें होगा लॉस, तुम बोलोगे साला जीटी भी बेवकूफ है। वह बेवकूफ तू है, ठीक है। बचपन में ट्यूशन पढ़ा है, ट्यूशन पढ़ा है बचपन में। एक ट्यूशन वाला 15 बच्चे को पढ़ाता है, 15 के 15 बच्चे टॉप मार जाते हैं। टॉप कौन मारता है? ये साले 15 में से जो खुद मेहनत करता है वो टॉप मारता है। फिर ट्यूशन वाला कैसे खराब हो गया? वो तो पढ़ा रहा है। तो भैया मैं जो मर्जी बता दूं, जो मर्जी स्ट्रेटजी बता दूं, जो मर्जी कुछ बता दूं, तुमसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग तुमको खुद करनी है। नो वन कैन हेल्प इन ट्रेडिंग, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में लोग जरूर हेल्प कर सकते हैं, क्यों? इसका होल्डिंग पीरियड का टाइम होता है, आपको कोई स्टॉक रिसर्च करके बता सकता है, काफी हेल्प हो सकती है इनमें। पर ट्रेडिंग, आपके डीमैट अकाउंट में डेली बाय सेल का जो बटन है वो आप ही दबा सकते हो। किसी दूसरे को अकाउंट दोगे, नल्ला बना के छोड़ देगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, फालतू का ज्ञान लगा होगा कुछ लोगों को, जिसके पल्ले पड़ गया मार्केट में टिक जाएगा। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, निफ्टी के 30 से 40 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक करना सीखो। बैंक निफ्टी के 80, 100, 120 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुक करना सीखो। मत देखो आपकी डायरेक्शन में 500 गया कितना गया है, मत देखो आपके डायरेक्शन में 100 गया कितना गया है। 3 से 4 मंथ ऐसे करके देखो, ना मार्केट में सस्टेन होने का मंत्र मिले तो जीटी को बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।